नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परमपौर दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेजी नोरबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परमपौर दलाई लामा ने युद्धों की समाप्ति का आह्वान किया। परमपौर दलाई लामा ने कैंटरबरी के आर्च बिशप के रूप में उनकी नियुक्ति पर परम आदरणीय सैरा मुले को बधाई दी। सिक्यों ने मानकृत तिब्बती राष्ट्रपति को पर हस्ताक्षर किए। सिक्यों ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी। शिक्षा कर्नल थालम डोमा चांगरा ने तिब्बती भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। लंदन में तिब्बत कार्यालय ने तिब्बती भाषा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और बढ़ावा देने का संकल्प किया। साप्ताहिक अवलोकन करुणा वर्ष का उत्सव। परमपौर दलाई लामा ने युद्धों को समाप्त करने का आह्वान किया। परमपौर पोप लियो की पाम संडे अपील का समर्थन करते हुए परमपौर दलाई लामा ने एक अनुस्मारक भेजा कि इतिहास ने हमें कई बार साबित किया है कि हिंसा केवल और हिंसा को जन्म देती है और कभी भी शांति के लिए स्थायी आधार नहीं बनती है। परमपौर ने सभी प्रमुख धर्मों के सार के रूप में प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और आत्म अनुशासन पर फिर से जोर दिया और हिंसा और संघर्षों के अंत के लिए प्रार्थना की। परमपौर दलाई लामा ने कैंटरबरी के आर्च बिशप के रूप में उनकी नियुक्ति पर परम आदरणीय सैरा मुले को लिखा और उन्हें हार्दिक बधाई दी। परमपौर ने लिखा कि यह एक ऐसा समय है जब मौलिक मानवीय मूल्यों का परीक्षण किया जा रहा है और धार्मिक नेता मौलिक मानवीय मूल्यों की पुष्टि करने के लिए विशेष जिम्मेदारियां निभाते हैं। परमपौर दलाई लामा ने यह भी उल्लेख किया कि कैंटरबरी की पहली महिला आर्च बिशप की नियुक्ति नेतृत्व में महिलाओं के लिए वह एक आशा की किरण है। सिक्यों पेमत सिंह ने संसदीय अंगीकरण के बाद इस सोमवार को मानकीकृत तिब्बती राष्ट्रपति को पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में संपन्न 11वें सत्र के दौरान 17वीं निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक और गान के उपयोग के लिए नियमों और विनियमों को अपनाने के बाद सिक्यों ने एक समर्पित सत्यापन के रूप में रंग मुद्रित तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक के आरक्षित मार्जिन पर हस्ताक्षर किए। सिक्यों ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा तिब्बत पर बलपूर्वक कब्जा करने से पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति पर जोर देने के लिए तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज प्रतीक और गान के महत्व को संबोधित किया। तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज प्रतीक और गान के मानकीकृत संस्करण मई में सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी किए जाएंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्यों पेमत सिंह ने नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को 27 मार्च को उनके हालिया स्थापना ग्रहण के बाद बधाई दी। सिक्यों पेमत सिंह ने नेपाल की युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में सेवा करते हुए सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने नेपाल और तिब्बत के बीच पीढ़ियों से चले आ रहे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला, जिन्हें नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों द्वारा और मजबूत किया गया। सिक्यों ने नेपाल सरकार और जनता के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त किया। मेवन सुगला प्योते स्कूल धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग के कर्नल थालम डोमा चांगरा ने तिब्बती भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में कलो ने रेखांकित किया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के सफल कामकाज के लिए एकजुट और सहायक दृष्टिकोण आवश्यक है और निर्वासित तिब्बतियों को तिब्बती भाषा, संस्कृति और पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तिब्बती भाषा प्रयोगशाला यूटा तिब्बती समुदाय फाउंडेशन के अनुदान से संभव बनाया गया था, जिसे पूर्व सांसद पेमा छाचोछान ने सहायता प्रदान की थी। लंदन स्कूल ऑफ तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर की अभिभावक समिति ने तिब्बत कार्यालय लंदन के प्रतिनिधि छिरिंग यांकी के मार्गदर्शन में
छात्रों को स्कूल में सक्रिय रूप से तिब्बती बोलने के लिए प्रोत्साहित एक साप्ताहिक इंटर हाउस इनाम पहल शुरू की है। यह कार्यक्रम घर, स्कूलों और बड़े पैमाने पर तिब्बती समुदाय के भीतर व्यक्तिगत प्रयासों को मजबूत करके भावी पीढ़ियों के लिए तिब्बती भाषा और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोरोना वर्ष के उपलक्ष्य में कुल्लू मनाली स्थानीय खुदे आयोजन समिति ने परम्पावन की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं और सी लर्निंग पर सूत्रों पर एक वार्ता श्रृंखला के साथ-साथ 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और अहिंसा के प्रति परमपावन की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हुए प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।